Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter Nazism and the rise of Hitler. Previous video में मैं द नाजी कल्ट के बारे में बताई थी। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में फीमेल मेंबर के बारे में बताई थी। यानी कि आप इसके माध्यम से समझ चुके होंगे कि जर्मनी में हिटलर्स के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, वो मेल मेंबर हो, फीमेल मेंबर हो, एडल्ट हो, जो कुछ भी हो, वो कुछ भी कर रहे हैं, ये पूरे तरीके से सारा चीज गलत ही हो रहा है। यानी कि जर्मनी में हिटलर्स के द्वारा जो डेमोक्रेसी का पतन करके जो वो डिक्टेटरशिप का जो रूल अपना रहे थे, वो बिल्कुल ही गलत था। जबकि वो शुरू में जिस समय वो जर्मन पीपुल के नजरों में जब वो मसीहा के रूप में थे, तो उन्होंने जर्मन पीपुल से वादा किए थे कि हमने, यानी कि मैं, जो जर्मनी की जो डिग्निटी खो चुकी है उसको मैं वापस लाऊंगा। तो ये कहीं से भी हम लोग को नहीं लग रहा है कि वो किसी भी जो भी प्रोपेगेंडा को या जो भी ट्रेनिंग जर्मनी पीपुल को दिया जा रहा है, कहीं से भी आपको ये सही नहीं दिख रहा है। मास लेवल पे लोगों को मार रहे हैं, मास लेवल पे लोगों को घर से यानी कंट्री से बाहर भगाया जा रहा है, गेटोस के अंदर डाला जा रहा है, लोग अपनी जिंदगी से तंग आ रहे थे। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे थे कि हम लोग अभी तक के में जो कुछ भी हिटलर के बारे में पढ़े हैं, किसी नेशन के लिए वो हित में, राष्ट्र हित में वो कभी भी कोई भी वर्क अभी तक कोई भी स्टेप नहीं उठाए। यानी जो कुछ भी जर्मनी में हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को जहरीली गैस रिलीज करके मार देना, तो ये सब चीज अभी तक हम लोग देखे कि जर्मनी में हिटलर के द्वारा जो भी स्टेप उठाया गया, चाहे वो मेल मेंबर हो, फीमेल मेंबर हो, जिनके प्रति हो, उनकी नजरिया सही नहीं थी। तो आज हम यहाँ पर जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि उनकी जो प्रोपेगेंडा थी, उनकी जो थ्योरी थी, वो थ्योरी क्या सब थी और वो किस प्रकार इस मास लेवल पे गलत काम को करते हुए लोगों की नजर में कैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें है प्लेइंग विथ वर्ड्स, यानी कि अब ये तो सीधी सी वर्ड है कि प्लेइंग विथ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ खेलना। तो शब्दों के साथ खेलने का मतलब ये नहीं यहाँ पे है कि आप ये अंतराक्षरी खेल रहे हैं या कुछ भी वर्ड गेम खेल रहे हैं, सो नहीं है। यहाँ मतलब है प्लेइंग विथ वर्ड्स का मीनिंग है कि देयर प्रैक्टिस वेर डिसेप्टिव बट वर्ड्स डिस्क्राइबिंग देम वेर चिलिंग, यानी कि उनका जो प्रैक्टिस था वो बहुत ही गलत थी। यानी जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, लेकिन डिस्क्राइबिंग देम, यानी कि उनको किस रूप में वर्णन कर रहे थे, वेर चिलिंग, यानी कि वो माने अच्छे रूप में, यानी उस चीज को शो करते थे कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ही अच्छा है, या जो कुछ भी होने वाला है हमारे प्रैक्टिस के जरिए, हमारे यानी एक्ट के जरिए या हमारे रूल एंड रेगुलेशन के जरिए जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब क्या है, देम चिलिंग, वो सब अच्छा है, यानी कि वो इस रूप से शो कर रहे थे। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि जैसे है कि मास किलिंग वाज टर्म्ड एज, जिस प्रकार हम लोग देखे थे कि एक गैस चैम्बर के अंदर बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाया जाता था और उसमें जहरीली गैस को रिलीज करके उन सबको एक साथ मौत के घाट उतार दी जाती थी। तो अब देखिए यहाँ पे है कि मास लेवल पे गैस के अंदर, यानी कि जो ले जाया जा रहा था, उसके बाहर उसमें लिखा हुआ था आपको स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि उनके जो फॉलोअर्स थे जितने,
समाजवादी पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स थे, उनके जो वर्कर्स थे, वो सारे इस चीज के रूप में वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि यहाँ पे यानी जो हम लोग गैस चैम्बर के अंदर जो ले जा रहे हैं वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ, यानी उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। सुनने में कैसा लगता है कि ट्रीटमेंट स्पेशल, मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, यानी उसके अंदर गैस चैम्बर के अंदर ले जाके उसको मौत के घाट उतार देना है, मौत के घाट उतार देना है। लेकिन उनको इस रूप में वो डिस्क्राइब करते थे कि स्पेशल ट्रीटमेंट। अब देखिए, इसी को हम कहते हैं कि प्लेइंग विथ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के साथ उनको खेलना आता था, यानी करने को कुछ और करते थे लेकिन दुनिया के सामने यानी अदर कंट्री के नजर में वो दिखती कुछ और थी, यानी कि जो भी वो काम कर रहे थे वो बिल्कुल ही गलत थी, लेकिन लोगों के सामने यानी कि प्रिंट में हो या मास लेवल के मीडिया में हो, जो कुछ भी हो, वो एक अच्छा वर्ड्स के रूप में डिस्क्राइब कर देते थे ताकि लोगों को बाहर से ये नहीं लगे कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इसी प्रकार मास किलिंग वाज टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज। अब देखिए, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन उनके लिए क्या था, एक जो भी वहां पे अनडिजायरेबल्स ग्रुप्स के जितने भी पीपुल्स थे उनको एक फाइनल सॉल्यूशन यानी उनको एक प्रॉब्लम की तरह दिखता था और उनको एक गैडोज के अंदर डाल करके धीरे धीरे उनकी संख्या को कम करते जाते थे। तो जहाँ पे ज्यूस लिखना है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं लिख करके यानी इनेमी नहीं, जबकि उनके लिए वो एज ए इनेमी के रूप में थी, लेकिन वहाँ इनेमी वो नहीं लिख करके क्या लिखते थे, फाइनल सॉल्यूशन, यानी फाइनल सॉल्यूशन, इसको तो मौत के घाट उतारना है ही, लेकिन वहां पे उसको डिस्क्राइब जो करते थे उसको करते थे फाइनल सॉल्यूशन के रूप में। फिर आप एक और वर्ड यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं इथुनसिया, यानी इथुनसिया फॉर द डिजायरेबल, यानी कि इथुनसिया मीन्स होता है कि अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु हो जाना। ठीक है, हमारी इच्छा थी और मुझे मृत्यु भी आ गई, तो अपने से मैंने इच्छा के अनुसार मृत्यु ले आना, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग इच्छा मृत्यु। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो उनके लिए जितने भी अनडिजायरेबल्स ग्रुप थे उन सारे को एक गैटोज के अंदर इस तरीके से रखा जाता था, काफी कष्ट दे करके, काफी दिक्कतें का सामना करके पीपुल वहां पे रह रहे थे। तो क्या जब किसी भी इंसान को काफी कष्ट होती है जीने में तो उनको लगता है कि भगवान इससे तो अच्छा कहीं मुझे मृत्यु आ जाती। अब देखिए, यानी कि उसको एक तो वो लोग काफी दिक्कतें से रख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत यानी गलत व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं और इतने गलत व्यवहार कर रहे हैं कि उनके गलत बिहेव से तंग आकर के वो सोच रहे हैं कि भगवान इससे तो कहीं अच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु हो जाती। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, और उसका नाम वो लोग रखे थे इथुनसिया, यानी कि वो लोग खुद ही इच्छा मृत्यु को चाह रहे थे, इसीलिए हमने उनको इच्छा मृत्यु दे दिए। तो अब देखिए कि इसी को कहते हैं प्लेइंग विथ वर्ड्स, यानी कि उनको उन सब चीजों को वो लोग जो डिस्क्राइब करते थे एज ए चीलिंग के रूप में, इन सारे वर्ड्स को करना तो उनको गलत था लेकिन दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए उस वर्ड्स को एक अच्छे नामांकरण करते थे, अच्छे नाम से उनको संबोधित करते थे, जबकि होता कुछ भी सही नहीं था। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे जब गैस चैम्बर के अंदर जब मास लेवल पे लोगों को ले जाया जा रहा था उसकी मैं एक मतलब घटना सुनाती हूँ। वही है केस विद द गैस चैम्बर, जैसे टर्म्ड एज, अब जो गैस चैम्बर के अंदर लोगों को जो ले जाया जा रहा था तो उनके जो फॉलोअर्स थे तो उनको किस रूप में पुकारेंगे, किस रूप में उनकी संज्ञा देंगे, तो उस गैस चैम्बर के अंदर का जो एरिया था उनको कहते थे डिसइंफेक्शन एरिया, यानी जबकि वो क्या था, एक किलिंग हाउस था, किलिंग मतलब एरिया था, किलिंग सेंटर के रूप में वो काम कर रहे थे।
किस उस जगह को जो गैस चैम्बर में जहाँ पे लोगों को मारने के लिए मास लेवल पे ले जाया जा रहा था, लेकिन उसका जो नामांकन उन लोग नेम्ड जो दिए थे वो दिए थे डिसइंफेक्शन एरिया, यानी कि इनको इन्फेक्शन से क्या करना है, फ्री कर देना है। इन्फेक्शन एरिया उसका नाम दिया गया था, जबकि उसका सही रूप से अगर नाम पूछिए तो उसका नाम था किलिंग हाउस। फिर आप नेक्स्ट वर्ड में जाइए इसी गैस चैम्बर के अंदर, टेकिंग पीपल टू गैस चैम्बर वाज नोन एज इवैक्यूएशन। अब यहाँ पे देखेंगे इवैक्यूएशन का साधारण मीनिंग हम लोग जानते हैं कि बचा के कहीं से निकालना, यानी कि इवैक्यूएशन का मीनिंग होता है बचा के कहीं से निकालना। बचा के मतलब क्या, कहीं आग लग गई या कहीं वैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई जहां पर मनुष्य बहुत कष्ट में दिक्कतें झेल रहे हैं, तो जल्दी से हम गए उसको वहां से खींच के बाहर निकाल दिए, तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इवैक्यूएशन। लेकिन जब गैस चैम्बर के अंदर वहां के पीपुल को जब ले जा रहे थे तो वैसी घटना को वो लोग कह रहे थे क्या, इवैक्यूएशन। जबकि वो लोग ले जा रहे थे गैस चैम्बर के अंदर मारने के लिए, यहाँ सेंस है बचाने के सेंस में, लेकिन वहां का जो नाम दिया हुआ था इवैक्यूएशन, यानी कि वो लोग गैस चैम्बर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे, इवैक्यूएशन। तो अब यहाँ पे हम लोग पूरे अच्छे तरीके से अब हम समझ गए कि ऊपर से हम कुछ और दिखते हैं, अंदर कुछ और काम करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों से तो उनकी कैरेक्टर अब छिपी हुई नहीं रह गई, और उनके कैरेक्टर को ही उजागर करने के लिए कि एक हिटलर का कैरेक्टर कैसा है, मास लेवल पे लोगों को एक डिक्टेटरशिप अपनाने के बाद वो राष्ट्र के लिए कितना खतरनाक साबित हो जाता है, इसी चीज को शो करने के लिए आज हम लोग हिटलर के कैरेक्टर के बारे में इतने मतलब पूरे विस्तार से हम लोग जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे अब एक चीज और देखेंगे कि जैसे कि गैस चैम्बर के अंदर जब लोगों को ले जाया जाता था, तो लोगों को ये भी पता नहीं रहता था कि जो मुझे गैस चैम्बर के अंदर मारने के लिए ले जाया जा रहा है या मेरे साथ क्या होने वाला है, यानी अलग अलग स्टेप में अलग अलग उनसे वर्क होता था। जैसे आप किसी गेट पे आप आए तो शुरू में आप जूता खोल दीजिए, जैसे आपके बुक में भी ढेर सारे आप देखेंगे, इसमें एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पे ढेर सारे जूता को उतारा गया है। फिर आप दूसरे गेट के अंदर जब इन किए तो आप अपना कपड़ा उतार करके रख दीजिए, यानी कि लोगों में ये शंका बनी रहती थी कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला, हमारे साथ क्या होने वाला है। वो एक भ्रमित, एक हमेशा वो मतलब संशय में छिपे रहते थे। तो और जब वो गैस चैम्बर के अंदर जब प्रवेश करते थे तो चैम्बर की जो बनावट थी तो एक बाथरूम की तरह बनावट, वही है गैस चैम्बर लुक्ड लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद द फेक शॉवर हेड, और जगह जगह पे वहां पे एक झरने की तरह बना हुआ था जो बाहर से दिखे कि हाँ हो सकता है इसमें नहलाने के लिए लाया गया हो। तो इस प्रकार से लोगों को मतलब अंदर से कुछ भी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडा को इस तरीके से, इस षड्यंत्र को इस तरीके से बनाते थे ताकि किसी को इस बात की भनक तक भी नहीं लगे। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इनके प्रोपेगेंडा के बारे में बताइए। अब इसी प्रोपेगेंडा का जो शेष पार्ट्स है कि हम इसमें देखेंगे कि क्या हिटलर को वहाँ के उस समय जर्मनी में जो मीडिया ग्रुप के लोग होंगे, तो क्या मीडिया इस नाजी प्रोपेगेंडा को किस प्रकार फैलाते हैं। तो अब मीडिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।